अर्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। संसार की शय का इतना ही अफसाना है, संसार की यात्रा का इतना ही अफसाना है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। संसार की जो यात्रा चल रही है, इसका सारा फसाना, सारा अफसाना, सारा सारांश यही है कि एक धुंध से आना है और दूसरी धुंध में चला जाना है। यही तो हो रहा है। यही तो होता है कि एक निगोद की धुंध से निकला, त्रियंच के चोले तक पहुंचा, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बन गया। उस धुंध से निकला तो कभी इंसान तक पहुंच गया, इंसान बन गया। उस धुंध से निकला कभी देव भी बन गया। देव पर्याय की सुख भोगे मौज मस्ती में इतना मस्त हो गया कि उसे खबर ही नहीं। देवता विषयासक्ता, नार का दुख दूषिदा। देवदा विषयासक्ता, नारगा दुख दूषिदा। तेरिच्छा मोह संजुत्ता, मुख जोगा ही मानुसा। प्राकृत गाथा का बहुत सुंदर अनुष्टुप बन गया। देवता विषयासक्ता, देवता कैसे हैं? विषयासक्त हैं। विषय वासना की ऐसी धुंध है, ऐसी सुख सुविधाएं हैं, इतनी विद्याएं हैं कि अभी क्षण भर में स्वर्ग में है तो क्षण भर में जम्बू द्वीप में, क्षण भर में नंदीश्वर में तो क्षण भर में समुद्र में, क्षण भर में समुद्र में तो क्षण भर में उपवन में, वन में, क्रीड़ा स्थलों पर नाना देवियां हैं और नाना रूप बना करके आराम से खाने पीने का नो टेंशन। देवताओं को क्या दिक्कत है? बोलो जी, देवता कोई टेंशन नहीं है। भूख प्यास लगेगी, कंठ से अमृत झड़ जाएगा, कहीं पीने खाने कुछ बनाने जाना नहीं है। विषयों में मस्त है। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशत्व, वैशित्व, ढेरों रिद्धियां हैं। और कितनी भी रिद्धियां हों देवताओं के पास, जो श्रेष्ठतम रिद्धिधारी मुनि होते हैं, उन मुनियों के सामने देवताओं की रिद्धियां भी कुछ नहीं लगती हैं। दिल्ली में कुछ लोगों का ऐसे लगता है कि महाराज जी तो हमें कुछ गिनते ही नहीं है। महाराज जी को जरा बताओ तो कि हमारी कितनी फैक्ट्री है, महाराज जी को बताओ कि हमारी कितनी दुकान चलती है, कितनी प्रॉपर्टी है। मालूम है दिल्ली के हम बहुत बड़े बिल्डर्स हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने साथ एक छुटवैये को लेके आते हैं कि बताएगा कि महाराज जी ऐसे हैं। महाराज जी को पता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उससे 1000 गुना हमारे पास है। बताइए आप धन दौलत की, जमीन जायदाद की क्या कीमत कर सकते हैं? संयम के मामले में वो सब तराजू के किस पलड़े पर कितने हिस्से में बैठता है? आप बताइए। जो कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने एक अच्छा जीवन पाया, एक समृद्धि पाई, एक वैभव पाया, और सबसे बड़ा सौभाग्य जैन धर्म के प्रति श्रद्धा पाई, मुनि राजों के प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था पाई। इस मायने में आप सौभाग्यशाली हैं। लेकिन केवल वैभव की तरफ से आपको देखा जाए तो मुनि के संयम के क्षण भर के सामने वो कुछ भी नहीं है।
बताइए, अगर वो सब कीमती होता तो तीर्थंकर प्रभु क्या कमी थी। चक्रवर्ती भरतेश्वर, जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ रहा है, जिनके नाम से भरतखंड कहला रहा है, क्या कमी थी। निश्चित है उनको लगा कि इससे ज्यादा वैल्यूएबल, जिससे ज्यादा कीमती है संयम, चारित्र। श्रद्धा और ज्ञान के बल पर व्यक्ति में निखार आएगा, वेद विज्ञान का रास्ता खोल जाएगा, महीने 6 महीने में स्वसंवित्ति होने लग जाएगी। लेकिन चारित्र लेकर के आत्मा का जो अपूर्व रस का आनंद लिया जाता है वो अद्भुत होता है। और जब वह अपूर्व आनंद लेने की भावना आती है तो चक्रवर्ती भी दशांग भोग छोड़ करके योग दशा को स्वीकार करता है। इसलिए ज्ञानी जिन्हें पता नहीं है वो कहते हैं देखो महाराज जी कोई कीमत नहीं करते, इनको बताओ कि अभी हमने 1 करोड़ वहाँ दान किया था, अभी वो सबसे बड़ा कलश हमने ही लिया था, और वहाँ जो है ऐसा। भाई है तो आप अपना करते रहिए, अपवाप उसकी चर्चा होगी, गुरुजनों के कानों तक भी बात कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है। आप तो अपने सरल सहज आनंदमय बने रहो, यही आपका सौभाग्य। बताइए उस संपत्ति की कीमत कितनी है। वो देवता जिनके पास इतनी रिद्धियां हैं, उनके रिद्धियां भी श्रेष्ठतम रिद्धि संपन्न मुनियों के सामने छोटी पड़ जाती। देवता विषयासक्ता, नार का दुख दूषिता, नेता विषयों में आ सकते हैं। देवताओं को मरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, इंसान को मरने में तकलीफ होती है। सांस तेज चलने लग जाएगी, किसी तरह की बीमारी आ जाएगी, फेफड़े फूलने लग जाएंगे, बोल बंद हो जाएगा, किसी तरह की समस्याएं। किसी भाग्यवान की बड़ी शांति से समाधि होती है, बात करते करते नमोकार करते करते एक आध झटका लगा और रवाना। लेकिन किसी का लंबा समय लग जाता है, गुब्बारे की तरह फेफड़े फूलते रहते हैं और 2-2, 3-3 दिन भी बीत जाते हैं। कोई आशाता का उदय, कोई आयुष्य की स्थिरता, फिर भी डटे रहते हैं समाधि करने वाले। तो इंसान के मरण में तो एक तरह की तकलीफ है कि मरेंगे तो ऐसा दुख होगा, वैसी वेदना होगी, लेकिन ज्ञानी को पता है शरीर छूटना है, शांत रहता है। देवताओं को कोई तकलीफ नहीं होती, कपूर की माफिक उनका शरीर गायब हो जाता है, आत्मा निकल के किसी जिस आयु का बंध किया है वहां चला जाता है। फिर वो दुखी क्यों होते हैं? बोले मरण समय माला मुरझाई। जब मरने का वक्त आता है तो देवताओं के गले में एक मंदार माला होती है। देवताओं तुम्हारे गले में तो कोई माला ही नहीं है। देवताओं के गले में मंदार माला होती है, और जैसे मालूम पड़ता है कि अब जीवन का अवसान होने वाला है, 6 महीने पहले से माला आपो आप मुरझाने लगती है, मुरझाने लगती है। यहां भी तो मुरझाने लगते हैं लोग। अगर किसी तरह की बीमारी आ गई, किसी ने झूठ मूठ भी बताया तो ही घबरा जाते हैं, मुरझा जाते हैं। एक परछाई निकली, संत तपस्या कर रहे थे। संत ने कहा कौन हो? उसने कहा कि मैं मौत हूं। संत ने कहा कि इधर किधर चल दिए? उसने कहा इस गांव में 100 लोगों का मरने का नंबर है। संत ने कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है? छाया ने कहा कि देखिए उनका वक्त आ गया है और वो 100 लोग लेके जाएंगे हम। भाई तुम्हारा काम है, तुम करो। परछाई चली गई, खबरें आने लगी कि इस शहर में ये मर गया, वो मर गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इतने चले गए, उतने चले गए, एक्सीडेंट हो गया। और देखा कि ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। तो संत के पास खबरें आती, इधर उधर से सुनने को मिलता कि 100 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, 250 हो गए। फिर देखते हैं एक दिन की वापस वही परछाई वहां से सामने से गुजरती। संत ने फिर टूका, भाई वही हो ना तुम जो उस दिन यहां से गुजरते हो गए थे? हाँ मैं वही हूं।
तुमने तो मुझसे कहा था कि 100 लोग मरने वाले हैं, ये 250-300 का आंकड़ा कैसे बन गया? उसने कहा देखिए जी, मैंने तो 100 लोगों को ही हिसाब किताब बनाया था, लेकिन बाकी लोग तो सुन करके, देख करके, घबरा करके। आपको मालूम है एक्सीडेंट में छोटे मोटे बच्चे कई बार बच जाते हैं, और बड़े बड़े लोग जो ज्यादा समझने वाले, संभलने वाले होते हैं, वो टरक जाते हैं। क्यों? उन बच्चों को, छोटे बच्चों को लगभग पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, कि किधर गिर रहे हैं, कि क्या हो रहा है। अगर वो सेपरेट जगह पर गिरे, किसी व्यवस्थित स्थान पर दबे, तो वो व्यवस्थित निकल आते हैं। लेकिन जो समझदार आदमी होता है, ये सब देख करके ही, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, इतने बड़े एक्सीडेंट में मैं जिंदा बच ही नहीं सकता, तो फिर मौत कहती है कि तू जिंदा नहीं बच सकता तो मत बच। स्वा मतलब है बहुत सारे लोग तो घबरा करके ही, घबराते क्यों हो? आयुष्य का कोई काल हो, कैसी परिस्थितियां हो, डटे रहो, जो होगा सो होगा। घबरा करके ज्यादा परेशानी होती है। समाधि करने वाले साधक सहज और शांत रहते, निमंत्रण देते हैं। तो मनुष्यों में तो फिर भी दुख है, देवताओं में मरने का दुख नहीं है। उन्हें मालूम पड़ जाता है कि 6 महीने बाद यूं कपूर की तरह उड़ जाएगा शरीर, फिर क्यों दुखी होने लगते हैं, क्यों का परेशान होते हैं? आप पढ़िएगा कभी महापुराण, महापुराण में भी ऐसे प्रसंग आए हैं कि वो देवता दुखी होने लगा, तो दूसरे बुद्धिमान देवताओं ने समझाया। जब वो अपने बड़े देवता के पास गया, मुझे बचा लो, मेरा जीवन बचा लो, उन्होंने समझाया कि आयु पूरी होती है तो कोई किसी को नहीं बचा पाता है। हम अमर जरूर कहलाते हैं, लेकिन हम भी एक दिन मरते हैं। अगर कोई नहीं मरते हैं तो वो सिद्ध भगवान है, सिद्ध बनना होगा। उसे काफी समझाया, और उसे समझा बुझा करके कि देखो, अगर तुम आयुष्य पूरा होता जान करके दुखी होके मरोगे तो दुर्गति के पात्र बनोगे। तहते चय थावर तन धरे, वापिस स्थावर पर्याय में पहुंच जाओगे। और उस देवता को समझ में आया कि सच्ची बात है, लेकिन उसने कहा दुख तो हो रहा है। इंद्र ने कहा किस बात का दुख हो रहा है? इस बात का दुख हो रहा है कि मैं मर जाऊंगा। मरने का सच में दुख हो रहा है तुमको? नहीं नहीं, मरने के साथ दुख तो इस चीज का है कि देवियां छूट जाएंगी, ये विमान छूट जाएगा, ये रिद्धियां छूट जाएंगी, और मुझे माँ के पेट में जाकर के उल्टा लटका रहना पड़ेगा। गर्भ के भयंकर दुख। आदिनाथ स्वामी की पूजा पढ़ी? आदिनाथ स्वामी की पूजा की जयमाला पढ़िए, 6 ढाला की पहली ढाल पढ़िए। जो ज्यादा पर्याय में मस्त रहते ना, कि आराम है अपने को, तो उनको समझाओ कि इस आराम में साधना कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। आलसी बन जाओगे तो पता नहीं किस गति में जाओगे। देवता ने कहा कि मुझे दुख, मरने का तो कुछ दुख होता नहीं है, कोई ऐसे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन दुख यही सारे हैं कि ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ऐसा वैभव छूट जाएगा, ऐसा सुख छूट जाएगा, एक क्षण में कहां से कहां जाना है, और ये सारी चीजें छूटने का दुख है। इंसानों में भी इसी चीज का अधिकतम दुख होता है। ये नहीं मिल जाए, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, और वो फंसे रहते हैं। इसलिए ज्ञानी मुनि समझा करके पहले घर का त्याग कराते हैं। मुनि मत बन, क्षुल्लक मत बन, पहले घर का त्याग कर। ग्रह त्याग रहेगा, मैं यहीं मंदिर में, धर्मशाला में रहूंगा, धीरे धीरे त्याग करके जीवन का अंतिम समय साधूंगा। कीचड़ में से निकल आया, अब धीरे 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 उसके परिणाम पिच्छी धारियों के साथ रहते रहते पिच्छी लेने के भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उसी कीचड़ में फंसा रहेगा, संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करो, बाहर निकलो। देवता ने कहा कि मुझे इसका तो दुख है कि छूट जाएगा, लेकिन उससे खतरनाक दुख यह है कि मां के गर्भ में 9 महीने तक माता खावे चर परो।
बोलिए जय माला कभी। माँ, आजकल की माताओं को तो पता नहीं क्या समझता है, कुछ समझता है कि नहीं समझता है। संगी पंचेंद्रिय हैं कि असंगी हैं। थोड़े संस्कारी परिवारों को छोड़ दो तो बाकी तो कुछ गिनते ही नहीं है। खाओ पियो घूमो, फोटो सेशन कराओ, मौज मस्ती करो, नाटक करो, चाहे वो बच्चे का जी में जंजाल में जी आ जाए। अरे नन्ही सी जान होती है गर्भ के अंदर। उसकी रचना होती है उल्टी, सर नीचे की तरफ होता है, पांव ऊपर, नाभि से जुड़ाव होता है मां से। भगवती आराधना में काफी विस्तार से 2000 साल पहले इस बात का उल्लेख हुआ। कल्याणकार का एक ग्रंथ है जैनाचार्य का, आयुर्वेद का, उसमें भी ऐसी सारी बातों का दखल किया है, बताया है। मुझे दुख इस बात का हो रहा अभी से, 9 माह किसे बोलते हैं, यहां तो चट से इधर से उधर विक्रिया संपन्न है, कहीं से कहीं गायब हो जाओ, छोटे बन जाओ, बड़े बन जाओ। वहां मां के पेट में 9 माह तक कैसे रहेंगे? फिर माता खावे चर परो, पूरा शरीर जल जाएगा, तब तो चमड़ी भी नहीं आती है शरीर पर, तेजाब जैसा लगता है। माँ जो एक्टिंग करती है, जो एक्टिंग करती है, जो खाती पीती है, सब चीज का असर पड़ता है। यहाँ तक कि प्रदूषण की धुंध भी अगर पेट में जाती है तो बच्चों में, डॉक्टर्स बोल रहे प्री मैच्योर चाइल्ड्स का बर्थ हो रहा, जन्म हो रहा। अभी वो परिपूर्ण हुआ ही नहीं है, लेकिन ये वातावरण इतना खतरनाक है, इसके रसायन से प्रभावित होकर खान पान इतना खतरनाक है, आपको ऊपर चमक दमक वाला दिख गया कि आप टूट पड़ो। और चमक देख करके मत टूट पड़ो, क्योंकि सबसे ज्यादा चमकदार टाइल्स जो है ना, कहां लगाए जाते हैं? सेप्टिक टैंक के ऊपर। अक्सर कर आप देखिएगा बाथरूम में और सेप्टिक टैंक के ऊपर सबसे ज्यादा चमकदार टाइल्स। तो जहां जितनी ज्यादा चमक है समझ लो उस ज्यादा है, उतना बड़ा सेप्टिक टैंक है। चाहे वो खाने की बाजार की चीजें हों, चाहे पैकेट बंद फूड हो, सच्चाई मालूम कर लेना। कल एक पुस्तक पढ़ने में आई, जानिए मानिए, तो सोया सॉस आता है, टोमेटो सॉस आता है, दुनिया भर की चिली सॉस आता है। इसमें बोले ये चीज़ें तो अक्सर कर थोड़ी सी होती हैं, बाकी इसमें कितने तरह के जहर होते हैं, कितने तरह के रसायन होते हैं, कितनी तरह की चीज़ें होती हैं, कितने तरह के आटे पाउडर मिला दिए जाते हैं। बस एसेंस मिला दिया और बस आपकी जबान को, जीभ को नुकसानदायक है। गर्भकाल में खा रहे हैं बिज्जा, पगकर पगकर, क्या क्या होता है, क्या क्या आने लगा आजकल, फास्ट फूड। चूंकि ये चीजें एकदम सर्वथा बुरी नहीं है, लेकिन जिस ढंग से मार्केटिंग हो रही हो, जिस तरह से बाहर जार से आता है, उस तरह से इनका एक रूप बहुत विचित्र बन गया। परिवार में भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन। बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।